जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंखें हो वो देख ले। यू कैन सपोर्ट दिस मिनिस्ट्री ऑन पेपल, लिंक इज गिवन बिलो। पिछले हफ्ते के कुछ न्यूज़ चैनल के मैंने थंबनेल्स निकाले हैं, आप उन्हें देखेंगे तो आपको एक तरह का डर लगेगा। इस महामारी की एक सेकेंड वेव आई है और लोग कह रहे हैं कि इसने अपने स्वभाव को बदल दिया है, यानी कि म्यूटेशन कर दिया है। दवाइयाँ, इंजेक्शन कुछ भी काम नहीं आ रहे हैं। लोग जवाब के लिए सरकारों की तरफ देख रहे हैं, लेकिन सरकारों के पास कोई जवाब नहीं है। सरकारें कभी भी ये नहीं मानती है कि हमारा पूरा सिस्टम बैठ चुका है और हम हेल्पलेस हैं। सच तो यह है कि इस बीमारी ने सरकार की नाक में भी दम कर रखा है। बहुत से आला अधिकारी इस वक्त बीमार पड़े हुए हैं कोरोना से। हॉस्पिटल्स में दवाई नहीं है, सुविधाएं नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मरीज डॉक्टर के हाथों में दम तोड़ दे रहे हैं और डॉक्टर उन्हें मरते हुए सिर्फ देख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे। सिर्फ इस महामारी की वजह से दूसरी किसी बीमारी का ट्रीटमेंट किया ही नहीं जा रहा है या हॉस्पिटल में इसके अलावा भर्ती भी नहीं हो रहे। इससे मौत की संख्या बढ़ गई है। मौत के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखा जा सकता है शमशान घाटों पर। वहाँ रात में भी लाशें जलाई जा रही हैं। लोग अपने प्रियजनों को जलाने के लिए 2-2, 3-3, 4-4 घंटे इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब शमशान घाटों के बाहर भी जहाँ भी जिसको जगह मिल रही है वो अपने प्रियजनों को गाड़ रहे हैं, जला रहे हैं। शहर के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं, लोग डरे हुए हैं। हॉस्पिटल्स के बाहर लाइन लगी हुई है। बाजारों में भी इस वक्त दहशत का माहौल है और चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। आइए हम कुछ न्यूज़ देखते हैं। तो देश में कोरोना के केस हर रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे देश में पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। कोरोना के केस बढ़ने के बाद अस्पताल से लेकर बाजारों तक हर जगह परेशानी बढ़ी। आप तो जानते हैं, वैसे तो विपदा का समय है, लेकिन डिप्रेस होना ठीक नहीं है। आपको अपना शरीर भी ठीक रखना है और अपना मानसिक संतुलन भी ठीक रखना है। आपको घबराना नहीं है। इससे भी ज्यादा जो खतरनाक वायरस है वो है डर का वायरस। आपको अपने मन से इस डर के वायरस को हमेशा के लिए दूर रखना है। आपको डरना नहीं है, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। और ये लखनऊ का पूरा गुलाला घाट है और आप देख सकते हैं ये जो है पूरी तरह से चिताओं से लगभग पट चुका है। लाशों की संख्या है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब उन्हें घाटों पर जगह नहीं मिली तो उन्हें यहाँ बने एक पार्क में जलाया जा रहा है। और आप संख्या देखिए। न्यूज़ चैनल्स अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हताशा और निराशा बढ़ती जा रही है। जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब कहाँ है? क्या किसी के पास कोई उत्तर है? आज से 2000 साल पहले यरूशलेम में एक घटना घटी थी। इंसानों के सारे जवाब वहीं छुपे हैं। परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह, जो 2000 साल पहले मौत से गुजर गया और परमेश्वर ने उसकी मौत को अपनी आंखों से देखा है। और आज इंसान को उस परमेश्वर के बेटे की कुछ नहीं पड़ी है, सिर्फ अपनी पड़ी है। अगर आज सब कुछ ठीक हो जाए तो लोग अपने कामों पर फिर चल देंगे। लोग फिर अपने धंधे संभाल लेंगे। मौज मस्ती, दोस्ती यारी, IPL, इन सब में फिर से लग जाएंगे लोग। फिर उसके बाद कोई दूसरी समस्या आ जाएगी। लोग ये कहेंगे कि एक के बाद एक हो क्या रहा है, ये दुनिया पहले की तरह क्यों नहीं चल रही है, ये सब कुछ कब ठीक होगा। लूका 21 में दिया है, सूरज, चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे और भय के कारण इस संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी हाँ, ऐसी घटनाएं होंगी कि लोगों का कलेजा हिल जाएगा, रूह कांप जाएगी। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं तो परमेश्वर के वचन में एक बात परमेश्वर ने खुद कही है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजे होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा कर दूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब यहाँ पर दो ऐसी बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। तब यदि मेरी प्रजा के लोग और दूसरा है उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये वचन विश्वासियों से बात कर रहा है कि जो लोग मेरे नाम के कहलाते हैं, यानी कि क्रिश्चियंस, अगर ये उस वक्त दीन होते हैं तो मैं उनकी स्वर्ग से सुन करके उनके देश को ज्यों का त्यों यानी कि रिस्टोर कर दूंगा। ये पृथ्वी हमें चलाने के लिए दी गई है और परमेश्वर को फिक्र भी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की। ये वो समय है जब हमें अपने देश में हो रहे पापों के लिए पश्चाताप करना है और दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करनी है, क्योंकि इस वक्त हम ही हैं जो उसके नाम के कहलाते हैं
और हमारे ही देश में प्रॉब्लम है। जब आप परमेश्वर के आत्मा के साथ बैठेंगे तो परमेश्वर आपको बताएगा कि किन पापों का पश्चाताप आपको करना है देश के लिए। सबको जय मसीह की।